वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और अपनी टॉपिक्स को रिवीजन कर रहे हैं। कुछ भी चीज को आप हल्के में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। नए कंसेप्ट के साथ साथ पीछे का आप जरूर रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के डे 21 के बारे में। बिल्कुल सही सुना। 60 डेज का हमारा मास्टर प्लान है, जिसमें हम 60 डेज के अंदर पूरे कोर्स की थ्योरी को हम कवर कर रहे हैं ऑथेंटिक बुक से। और डेली हम टॉपिक डिस्कस करते हैं किस बुक से हमें क्या क्या कवर करना है। नेक्स्ट के साथ साथ हम उसको चेक भी करते हैं कि प्रोग्रेस क्या है, आपने जो टॉपिक्स किए हैं क्या हमने वो अच्छे से पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। सो आइए विदाउट एनी डिले डे 21 को स्टार्ट करते हैं 60 डेज के इस मास्टर प्लान में। ठीक है, सो डे 21 में जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसकी जो बुक्स कंसल्ट करनी है आपको, ग्रामर रेड एंड मार्टिन से जो अभी तक हमने किया उसका रिवीजन करना है, लेकिन एसपी बख्शी से वर्कबुक एक्सरसाइज करनी है। टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। जो वर्क एक्सरसाइज है उसके लिए हमें बुक कंसल्ट करनी है एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। वोकैबुलरी में रूट वर्ड्स हम अपनी नॉर्मल यूज से रिवाइज करेंगे, एसपी बख्शी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, लिटरेरी टर्म करेंगे एमएच अब्राहम की बुक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से। ऑथर्स के लिए आप इंडिविजुअल कुछ भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम इसमें पीडीएफ में आगे जानेंगे। और पूरे कंटेंट का आपको रिवीजन करना है एज यूजुअल, क्योंकि अगर आपको और उसे 2 कदम आगे होना है तो रिवीजन तो एक रामबाण है। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इस पूरे कोर्स को 60 डेज के पूरे कोर्स को हमारी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि डे 20 में आपने जो स्टडी किया है उसकी प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट थे नाउन प्रोनाउन वर्ब स्पेशली, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ एरर यहाँ पर ली गई है, जिसका सोर्स है एसपी बख्शी की बुक, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो कंसेप्ट आप रेड एंड मार्टिन में स्टडी किए हैं, रिवाइज किए हैं। ठीक है, तो वर्कबुक एक्सरसाइज आपको बनी बनाई मिल जाती है एसपी बख्शी की बुक में। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है कि बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू हरिद्वार टू मीट अ कॉमन फ्रेंड। क्या इसमें कोई एरर है? जी हाँ, अगर आपने कंसेप्ट को रिवाइज किया तो आपने डिटेक्ट कर लिया होगा कि जब भी बोथ वर्ड आएगा तो बोथ के साथ कंजक्शन के रूप में एंड हमेशा यूज होगा। तो यहाँ एज वेल एज नहीं होगा। बोथ ही एंड आई आर। अब ही एंड आई का क्या कंसेप्ट है कि जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट थर्ड पर्सन वर्सेस फर्स्ट पर्सन है, या सेकंड पर्सन वर्सेस फर्स्ट पर्सन है, या थर्ड पर्सन वर्सेस सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? फर्स्ट को देंगे या फिर सेकंड को देंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो ही एंड आई, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे। क्रम सही है, थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को बाद में रखेंगे। तो ये बाकी कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। टू मीट अ कॉमन फ्रेंड, दोनों का ही कॉमन दोस्त है, उससे मिलने जा रहे हैं, तो तब जाकर ये सेंटेंस पूरा करेक्ट होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तो अगर आप ये आंसर कर पा रहे हैं तो मीन्स यू आर डूइंग वेल। ठीक है, हु इज मोर इंटेलिजेंट, यू और ही? ठीक है, हु इज मोर इंटेलिजेंट, यू और ही? तो इसमें कोई एरर है? अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है तो इसमें एरर है। एरर क्या है? एरर ऑफ चॉइस की होती है। तब दो लोगों की बात होती है तो चॉइस के लिए, पर्सन के लिए विच का यूज होता है। तो विच इज मोर इंटेलिजेंट होगा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ हु। और यू का और ही का यूज बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, यू और तुम या वे। लेकिन जब दोनों में से चॉइस की बात आएगी तो वहां पर विच का यूज होगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होता है। क्या आपको ये रूल क्लियर है? वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। इसी कंसेप्ट पर टीजीटी 2016-2021 की ये एरर क्वेश्चन आई थी। ये वही कंसेप्ट है जो हम रेड एंड मार्टिन से कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस एसपी बख्शी से कर रहे हैं। तो वन शुरू का कंसेप्ट क्या है कि जब सब्जेक्ट वन होगा तो वहां पर फिर जब उसको प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहां पर भी फिर वन का ही यूज करेंगे। पॉजेसिव केस इज नहीं, यहाँ पर वन ही आएगा। वंस ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। द वीक और द पुअर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि द वीक एंड द पुअर का यूज सही है क्या? अगर सही है तो कैसे सही है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दिस इज नॉट माई पेन, इट इज हर। ठीक है, पॉजेसिव केस प्रोनाउन का यूज होगा यहाँ पर। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हर नहीं होता, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर आना चाहिए हर्स। वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि आपने रूट वर्ड्स किए हैं अगर रेड एंड मार्टिन नॉर्मल लुइस से, तो उसके सेशन 18 तक हमने किए हैं, और 18 सेशन में जितनी रूट वर्ड है उसके बेसिस पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बख्शी से करनी है। उसमें टॉपिक वाइज दिए गए हैं।
तो कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। एंड अकोस्टिक इज द स्टडी ऑफ साउंड। अल्केमी इज द एंशिएंट साइंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद बात करते हैं लिटरेरी टर्म में। आपने पढ़ा था हाइकू। हाइकू कितने सिलेबल की पोएम होती है, कितनी लाइन में लिखी जाए, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विच राइम्स इन पेयर ए ए बी बी सी सी और ऐसे ही, तो उसको क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी रिप्लाई करें। हु इंट्रोड्यूस कपलेट्स इनटू इंग्लिश पोएट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे दे। साथ साथ क्या वर्क भी बता सकते हैं आप उसका, किस वर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था और किसको रिगार्ड किया जाता है द फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हैशटैग कर देता हूँ। हीरोइक कपलेट वर्सेस क्लोज कपलेट का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो हीरोइक वर्ड है इसको कब यूज किया गया कपलेट के साथ, सभी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हीरोइक कपलेट वाज डोमिनेंट मेजर किस पीरियड में? 16th सेंचुरी में, एलिजाबेथन एज में, रेनेसां में, रिफॉर्मेशन में, नियो क्लासिकल एज में, रोमांटिक पीरियड में, किस एज में हीरोइक कपलेट डोमिनेंट मेजर के रूप में यूज किया गया? जो एक पेयर ऑफ लाइन होती है आयम्बिक पेंटामीटर, और जो दोनों ही लाइन राइम्स करती है। ऑथर के बारे में हमने पढ़ा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो आपको इसका सोर्स बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मार्लो का एक वर्क है, वो इस वर्क का सोर्स है। हु इज जीव एंड हु इज मर्चेंट इन डिस्प्ले, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आपने इस पहले पढ़ा है, डे 20 में आपको यही पढ़ने के लिए दिया गया था, तो आपने पढ़ा है तो बताइए जीव कौन है और इस प्ले में मर्चेंट कौन है, दोनों का आंसर मुझे चाहिए। ऐसे कैरेक्टर का नाम बताना है जो इस प्ले में डिस्गाइज्ड है। ठीक है, डिस्गाइज्ड है, और ऐसे दो कैरेक्टर है, दोनों को नाम बता दीजिए। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। साइलो की जो बेटी होती है उसका नाम बताना है, साथ साथ उसकी शादी किससे होती है इस प्ले में, उस कैरेक्टर के भी नाम बताना है। ठीक है, तो ये सब क्लियर है, तो बिल्कुल सब चीज स्मूथ चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस रहिए। और अगर बीच में मेरी क्लास नहीं आती है तो इट मीन्स आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस कंसेप्ट का रिवीजन करना है, प्रीवियस पेपर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है जिसमें आंसर सोल्यूशन दिए गए, घटना चक्र की हो या यूथ की हो, तो उसे प्रीवियस ईयर्स को आप जरूर रिवाइज करते रहिए। साथ साथ जो टॉपिक हम कर चुके हैं ग्रामर से, वोकेबलरी के, ऑथर्स के, तो उनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम ऑथेंटिक बुक को पढ़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जिस तरह से पैटर्न को मैंने एनालाइज किया 2016-2021 के पैटर्न को, ठीक है, तो उसका एक ही समाधान है कि आप ऑथेंटिक सोर्स से मटेरियल को पढ़े, तो वहां से आपकी बात जरूर बनेगी। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, कोई गाइड नहीं हो सकती, कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि उस ट्रिक से आपका हो जाएगा। नहीं, जिस तरह से वेरिएशन आ रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आपको ऑथेंटिक सोर्स पर रिलाई करना चाहिए और मैक्सिमम सिलेबस को कवर करें और उसको रिवाइज करें मल्टीपल टाइम। दूसरी बात, एग्जाम में नई वैकेंसी भी आएगी, लेकिन उनका पैटर्न चेंज होगा, उसमें जीएस भी होगी, उसमें बहुत सारी चीज होगी, और मोर इम्पोर्टेंट उसमें इंटरव्यू भी होगा। यही एक ऐसा अभी आपके पास चांस है जो केवल केवल और एक एग्जाम में 120 घंटे 120 मिनट की इस परीक्षा में आप सीधे सीधे जॉब पाने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई और प्रोसेस नहीं। ठीक है, तो लग जाइए, इस थ्योरी को इतना अच्छे से समझ लीजिए कि फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करने में मजा आया आपको। चलिए डे 21 की बात करते हैं। डे 21 में आपको रेड एंड मार्टिन से वो सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, चाहे नाउन को प्रोनाउन को। ठीक है, और फिर उसके एक्सरसाइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक रिटन बाय एसपी बख्शी। इसमें आपको एक्सरसाइज करनी है नाउन की। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है डे 21। क्लियर है? वर्ड पावर में एडीजी से 1 to 18 जो हम सेशन कर चुके हैं, उनके रूट वर्ड्स और उनके इंग्लिश मीनिंग आपने जरूर नोट किए होंगे। इसको रिवीजन करना है, और फिर हमें एसपी बख्शी से ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज, अल्फाबेट वाइज, ए बी सी। ठीक है, तो पहले इनको रिवाइज करें, रूट वर्ड्स वो यूज की जाएगी। क्लियर? डे 21 में वोकैब में क्या करना है, ग्रामर में क्या करना है, कहां से उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस बार बार चीजों को पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। आपने बहुत बार रिवाइज किया, प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि हम अभी भी कहाँ मिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो जो अभ्यास का नियम आपने बीएड में पढ़ा होगा, तत्परता का नियम, कि आपने फॉर्म फिल किया, बीएड की थी, आपने फॉर्म फिल किया और आप बुक्स भी ले आए हैं, तो ये सब तत्परता को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप उसका अभ्यास भी करना है।
ठीक है, तभी बात बनेगी। एसपी बख्शी के बाद बात करते हैं ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में आपको क्या करना है, एच लिटरेरी टर्म में ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट सरफेस पे पढ़ना है कि व्हाट इज ह्यूमनिज्म, और जो रेनसा आई थी वो एक तरह से ह्यूमनिज्म की ही स्टडी थी। ठीक है, तो ह्यूमनिस्ट इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन रहे हैं, इसमें फिलिप सिडनी का नाम आता है, इटालियन में किस किस का नाम आता है। तो सरफेस पे आप इन चीजों को जानेंगे, रटने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। एक बैकग्राउंड आपको हिस्टोरिकल चीज पता चल जाएगी कि ह्यूमनिज्म क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं आए, अगर आ गया तो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज हो सकता है फिर। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपको करना है इसमें, ह्यूमन राइट लिटरेचर की कोई जरूरत नहीं है, हाइम्स पढ़ना है। हाइम्स को जानने लगे कि हाइम्स क्या होता है, डिनोट्स अ सॉन्ग दैट सेलिब्रेट्स गॉड एंड एक्सप्रेशन रिलीजियस फीलिंग। इतना काफी है। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी थोड़ा सा और जान लीजिएगा। तो हाइम आपको पढ़ना है। हाइम के बाद आपको लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली, साथ साथ अंडरस्टेटमेंट, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर दिया गया है और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये पूरा समझना है। तब कोई फिगर ऑफ स्पीच आती है, उसका आंसर अगर हाइपरबली अंडरस्टेटमेंट होगा तो आप तभी दे पाएंगे जब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अंडरस्टेटमेंट के पूरे एग्जाम्पल, जिसको मियोसिस भी बोला गया है, लेसनिंग को हल्का करना, और अंडरस्टेटमेंट वर्सेस लाइटोटिस में क्या डिफरेंस है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, तो ये 3 फिगर ऑफ स्पीच करनी है और यहाँ पर हमारा एच लिटरेचर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, बात करते हैं ऑथर की। ऑथर में आपको क्या करना है, ऑथर में आपको डे 21 में आपको करना है एज यू लाइक इट, एक रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर की, रोमांटिक कॉमेडी, एज यू लाइक इट करना है। इसके सभी कैरेक्टर्स, इसका जोनर, इसकी सेटिंग्स, इसकी थीम, मेजर इंसिडेंट और मेजर लाइंस को आपको बेस बनाकर इस प्ले को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप सम भी सुन सकते हैं कहीं से भी, लेकिन मोर इंपोर्टेंट क्या है कि इसके कैरेक्टर के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन किस पोस्ट पर था, किसको क्यों हटा दिया गया, कौन उसका बेटा था, बेटी थी, और कौन कहाँ चले गए, और फिर ये रोमांटिक कॉमेडी कैसे बनी। तो वो जो लव अफेयर है इसमें डिस्गाइज कैरेक्टर है, और जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है टच स्टोन की और इसकी जर्ज रूल की। कौन है जर्टरूड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पहले प्रिपरेशन कीजिए। तो इन बेसिस पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल एफर्टलेस वे में कराई जाए, तो आप इसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। केवल और केवल 1100 रुपीज की फीस है, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, जिसमें 60 डेज के अंदर पूरा का पूरा मास्टर प्लान आपको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, और आप उसको कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ बीच बीच में आपको टेस्ट दिए जाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कितनी चल रही है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट डे 21। अगर क्लास नहीं आती तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया है। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, लिव स्ट्रॉन्ग। बाय एवरीवन।